अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज हम थोड़ा सा मेडिकल साइंस से हट के बात करेंगे। काफ़ी सारी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली हैं, काफ़ी लोग आए हैं जो जहनी परेशानियों में हैं, जो घरेलू टेंशनों में हैं, जो औलाद की वजह से परेशानियों में हैं, जो बीवी बच्चों की वजह से परेशानियों में हैं, जो माएँ बच्चों की वजह से, अपने खामन की वजह से, सब कुछ होते हुए भी परेशानियां हैं जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। वजह क्या है? मैंने इस पे बहुत सोचा, बहुत तहकीक की। एंड में मुझे ये रिज़ल्ट मिला कि हम दीन इलाही से, दीन मुस्तफ़ा से बहुत दूर चले गए हैं, जिसकी वजह से ये बेसुकूनी आ गई हमारी ज़िंदगी में। आज से 40-50 साल पीछे चले जाएं तो तालीम का ये मियार नहीं था जो आज है। इस स्टैंडर्ड के स्कूल नहीं थे हमारे पास, और एक घर में एक अफराद पढ़ा लिखा होता था। आज एक घर में सारे अफराद पढ़े लिखे हैं, बेसुकूनी है, पैसा आम है, हर आसाइश घर में मौजूद है। उसके बावजूद भी हमारी टेंशनें, हमारी परेशानियां ख़त्म होने को नहीं आ रही। वजह क्या है? वजह यह है कि दो काम कर लें आप। पहला काम, आपके घर में जो खातून है वो अपने आप को ठीक कर ले। माजरत के साथ अपनी बहनों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर खातून अपने आप को ठीक कर ले, 100% मसाइल हल हो सकते हैं। 100%, 100% से भी ज्यादा कहना चाहिए, लेकिन 100% ठीक हो सकते हैं। वजह, अगर थोड़ी बहुत कसर रहती भी है तो उस घर का, उस खानदान का जो बड़ा बुजुर्ग है वो अपने आप को ठीक कर ले। अब कैसे? उसका हल ये है कि नाज़रीन, हमारी माएँ जब बच्चों को पालती थीं, दूध पिलाती थीं, बावुज़ू होके पिलाती थीं। मैं ये पुरानी बातें बिल्कुल नहीं कर रहा कि मैं आपको कहूँ जी आका सल्लल्लाहु की अज़वाज मुताहरात क्या करती थी, उनकी क्या रूटीन थी, वो तो बेमिसाल हैं। उनकी तो मिसाल ही नहीं दी जा सकती। उनको देख के तो हमने ज़िंदगी गुजारनी है। हम रास्ता भटक चुके हैं, उनकी ज़िंदगी को पढ़ते नहीं हैं। वो कैसी माएँ थी, कैसे बच्चे पाले उन्होंने, कैसे घर संभाले उन्होंने, कैसे रोज़मर्रा के काम किए उन्होंने। हमारे जो आलिम दीन हैं उन्हें रोज़ी रोटी की पड़ी हुई है, मस्जिदें संभाल रखी हैं, मदरसे संभाल रखे हैं, भत्ते लेना, मुझे नहीं कहना चाहिए ये सारा कुछ, लेकिन मजबूरी है कि कह रहा हूँ, क्योंकि दीन हमें सिखाया नहीं जा रहा। आलिम किसी और चक्कर में पड़ गए हैं, इल्म मिल नहीं रहा कहीं से। तो क्या हुआ? अब एक बंदे का दीन से ताल्लुक नहीं, एक बंदा इंडस्ट्री का बंदा है, वो आके दीन सिखा रहा है। हमारा तो ये लेवल है। आलिम दीन होश के नाखून लें, हमारे जो मसाइल हैं उन पे गुफ्तगू करें। जुम्मा की नमाज पढ़ने जाते हैं, मैं आज की मिसाल जुम्मा पढ़ के आया हूँ, और यकीन करें कि जुम्मा में कोई ऐसा मसला नहीं बयान किया गया जो आज से रिलेटेड हो। कोई ऐसी बात नहीं कही गई कि आज के जो मसाइल चल रहे हैं मैं उनको संभालूं, मैं उन पे बात करूं, मैं वो चीज़ें बताऊं आप लोगों को। नहीं, मन गढ़ंत कहानियाँ, मस्जिदों में बैठ के मन गढ़ंत कहानियाँ, मस्जिदों में बैठ के किस्से कहानियाँ बयान कर रहे होते हैं। खुदा का खौफ खाएं। आप लोग कम्युनिटी के मोस्ट रेस्पेक्टेबल लोग हैं। आप लोगों से हम तवक्को रखते हैं अपने आप को ठीक करने की। आप तो खुद नहीं ठीक हो रहे। खुदारा इस पे तवज्जो दें आप लोग। हर मस्जिद के इमाम को ये अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बहन तावीज़ देने के लिए बैठे हैं, सारा दिन तावीज़ों के पीछे लगाया हुआ है, दम दरूदों के पीछे लगाया हुआ है। क्या चीज़ है ये? आप कुरान के पीछे क्यों नहीं लगाते? अहादीस क्यों नहीं सुनाते? आप मसाइल उनके हल क्यों नहीं करते? ये चीज़ें बता के। एक बेटी जब तावीज़ लेने आती है, माँ जब तावीज़ लेने आती है, उसको समझाते क्यों नहीं कि मसला क्या है आपके घर में? आप तावीज़ का टुकड़ा पकड़ा के देते हैं सिर्फ 100 रुपए के लिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा। दीन की तरफ ले जाएं, उन बहनों बेटियों को समझाएं, दीन की तरफ ले जाएं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे जब अमल करेंगी कोई मसला नहीं रहेगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, 10 दिन के लिए एक औरत अपने आप को संभाल ले, सिर्फ छोड़ दे घर को, अपने आप को संभाल ले। जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ इन पे अमल करे।
घर पूरा उसकी मुट्ठी में आ जाएगा। वो एक खामन को पकड़ने के चक्कर में पीरों बाबू के पास जाती है, मैं कहता हूँ पूरा घर उसके हाथ में आ जाएगा। वो बातें क्या हैं? दीन मोहम्मद से मिलती हैं हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बापर्दा रहो। पहली बात, बच्चों को दूध पिलाते हुए बावुजू होके बैठो। कुरान की तिलावत सुनो, अगर पढ़ नहीं सकती सुनो, अगर पढ़ सकती हैं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। बावुजू होके कुरान की तिलावत करो, बच्चे को दूध पिलाओ। किचन में गई हैं, आटा गूंद रही हैं, बावुजू होके आटा गूंदो, बावुजू होके खाना बनाओ। दुरूद पाक पढ़ो काम करते हुए, घर के काम में भी बरकत होगी, आपका दिल लगेगा, घर में भी अच्छा माहौल बनेगा, बच्चों की तरबियत भी अच्छी होगी आपको देख के। और वो खाना जो आपने दुरूद पाक पढ़ के बनाया है, जो आपने कुरान की तिलावत करके बनाया है, जो आपने कुरान, अगर आप पढ़ी लिखी नहीं है कुरान पाक तो कुरान की तिलावत लगा दें बाआवाज़ बुलंद, आप सुनती रहें। वो खाना जिसमें कुरान की तिलावत की तासीर जाएगी, कैसे हो सकता है कि उस घर में रहने वाला बंदा, उस खाने को खाने वाला बंदा वो जानी हो, वो शराबी हो, वो अयाश हो? कभी नहीं हो सकता। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, खुदा की उतारी हुई किताब में ये तासीर ना हो तो मैं कहता हूँ हम किस चीज़ के मुसलमान रहे फिर? हमारा तो ईमान यही है, हम इन्हीं चीज़ों पे तो चलने वाले हैं। हमारे पास है क्या? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाते वक्त यही तो फरमाया था कि मैं आपको किताब दे के जा रहा हूँ आपकी रहनुमाई के लिए। तो क्यों नहीं उस किताब को खोलते? क्यों नहीं उस किताब की तरफ जाते? क्यों नहीं अपने मसाइल हल करते? क्यों नहीं इंटेंशनों की आप सवाल, इंटेंशनों की आप इलाज क्यों नहीं उस किताब से ढूंढते? वो कहता है मेरी रहमत से मायूसी नहीं रखनी आप लोगों ने, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। वो कहता है कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, वही कुछ दूंगा जिसकी कोशिश करोगे। हम नसीब लेकर बैठे रहते हैं, फिर नसीब कहाँ गया? वो कहता मैं मेहनत करने वाले का दोस्त हूँ, वो कहता मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। हम ये चीज़ें क्यों नहीं करते? सूरह यूसुफ पढ़ के देखें। एक वक्त है कि कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है, और एक वक्त है उसी मुल्क का, उसी सल्तनत का बादशाह बनाया गया। कौन है बनाने वाला? याकूब है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। एक वक्त है कि आंखें दे बैठे बेटे के गम में रो रो के, और वही बेटा बादशाह बन के आया, आंखें लौटा दी गई। सूरत मरियम पढ़ के देखें आप। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ, सूरत निसा पढ़ के देखें आप। कौन से हकूक के लिए आप लोग ये जंग लड़ रही हैं, मुझे बताएं। सड़कों पे तमाशा बनाया हुआ है, किस चीज का? मर्द की बराबरी करनी है, करो बराबरी। मजदूरी करता है, करके दिखाओ। ईंटें उठाता है, उठाओ। इमारतें बनाता है, बनाओ। जब कुरान का फैसला है, जब खुदा का फैसला है, जब तुम्हें तुम्हारे परवरदिगार ने कहा है, पैदा करने वाले ने कहा है कि मैंने अफजल बनाया इंसान को, तो आप लोग क्या है? क्यों नहीं सरेंडर करते आप लोग? शैतान मरदूद क्यों हुआ था? कभी पढ़ के देखें आप। खुदा का कहना नहीं माना कि हम अफजल हैं इंसान से, और आप भी तो वही कर रही हैं। सड़कों पे निकल के तमाशे क्या कर रही हैं? हम अफजल हैं इनसे, हम इनके बराबर हैं। कैसे बराबर हैं? खुदा कहता है तुम्हें मैंने कम बनाया है इससे, ये अफजल है, और आप कहते हैं हम अफजल हैं। मुकाबला नहीं है। उस मरदूद की आप पैरवी कर रहे हैं। आप सिर्फ 10 दिन के लिए जो मैंने आपको बताया ये घर में करके देखें। कोई परेशानी रह गए तो मैं बैठा हूं, आके मुझे पकड़े कि हमने किया ये, फिर भी परेशानी हमारे घर से नहीं जा रही। कभी नहीं हो सकता। फिर आपके घर में मौजूद बड़ा बुजुर्ग वो अपने आप को संभाले, अपने आप को रोल मॉडल बनाए, नमाज कुरान की पाबंदी करे। मैं कहता हूं बाकी सारे कैसे नहीं करते, सारे करेंगे। जब बुजुर्ग को देखेंगे नमाज पढ़ते हुए, तिलावत करते हुए, अच्छी बातें बताते हुए, तो सारे करेंगे। जब बुजुर्ग नहीं करेगा, क्योंकि रोल मॉडल होता है घर में, जब वो नहीं करेगा तो बाकियों ने नहीं करना। जब माँ
कान में हैंड फ्री लगा के गाने सुनेगी, डिस्को करेगी खाना बनाते हुए, तो बच्चे ने क्या करना है? अस्तगफिरुल्लाह। आजकल जो नई एप्लीकेशंस आई हुई हैं, ये एंड्रॉयड फ़ोन में टिकटॉक और दूसरी पता नहीं कितनी चीज़ें हैं, फेसबुक पे कितना मटेरियल, छोटे छोटे बच्चियां डांस कर रही हैं और वालिदैन हंस रहे हैं देख के। क्या है? ऐसे बच्चों से फिर आप तवक्को रखते हैं कि ये घर से ना भागें, ये मर्जी के शादियां ना करें? कैसे मुमकिन है? जिन बच्चों को अपने हाथ से सिखाया ही आपने डांस है, सिखाया ही आपने गाना है, तमाशा है, भरे बाजार में मैं हैरान रहता हूं। सफेद दाढ़ियां हैं बुजुर्गों की, गाड़ियों पे मोटरसाइकिलों पे बच्चियों को लेकर जा रहे होते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ने, और उनका लिबास देखा जाए, मैं कहता हूं उस बच्ची को कुछ ना कहा जाए, उस वालिद को उल्टा लटका के जूते मारे जाए। घर से निकलते हुए तुमने देखा, नजर नहीं पड़ी तुम्हारी बेटी पे कि किस लिबास में जा रही है? बाहर वो क्या फेस करेगी जमाने को? जमाना क्या कहेगा? एक बागैरत अगर आशिक भी हो तो अपनी माशूक को ढांप के जाएगा, कहीं भी ले जाएगा। तो तुम तो बाप हो, कैसे लेकर जा रहे हो? कोई शर्म, कोई हया? अपनी दाढ़ी की कर लो, अपनी उम्र की कर लो। खुदा रहा इन चीजों से बचो। बहनों से, बुजुर्गों से, सबसे ये इल्तिजा है, अपने घर का माहौल ठीक करो, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। आज से 30-40 साल पहले चले जाएं तो टूटे हुए गिलास होते थे पानी पीने के लिए, वो सीधा फर्नीचर होता था, टूटे फूटे घर होते थे, खुशहाली होती थी। खुशहाली एक चीज का नाम है, खुशहाली एक चीज का नाम है, खुशी का नाम है, अंदर की खुशी। कुछ ना होते हुए भी खुश होते थे। क्यों? अल्लाह की रजा पे राजी थे, दीन मोहम्मद पे कायम थे, नाच गाने नहीं थे, 5 वक्त की नमाज, सुबह उठना, ये उनका मामूल था। रशियन जो इनका बानी था रशिया का, उसने मरते हुए एक नसीहत की थी कि अगर दुनिया में अपना नाम रखना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो सूरज को तुम लोगों ने जगाना है। मतलब सूरज निकलने से पहले उठना है। और आज भी देख लें आप, जो लोग सोए रहते हैं सुबह सुबह, वो सोए रहते हैं, उनका नसीब भी सोया रहता है। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें, अपना नसीब जगाएं, अपने हिस्से का रिस्क लें। सुबह रिस्क बांटा जाता है, जल्दी उठें, नमाज अदा करें, अल्लाह का शुक्र करें। अल्लाह ने इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, और सबसे बड़ी बात उम्मत मुहम्मदिया में आपको पैदा किया। नबियों की ख्वाहिश थी ये तो, कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें लाया जाए, और आप लोग आ गए हैं, आप लोग नाशुक्र हैं। खुदारा आप दीन सीखें। मैं एक बात कहता होता हूं, तालीम का और शऊर का कोई इनका मुकाबला नहीं, ये दोनों अलहदा चीजें हैं। तालीम बाज़ औक़ात आपको शऊर जरूर देती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि तालीम आपको शऊर दे। शऊर आपको मोरूसी है, आपको माँ से मिलेगा, आपको पिलाए हुए दूध से मिलेगा, आपको अपने बाप की तरबियत से मिलेगा, आपको एक नस्ली उस्ताद से मिलेगा। कभी भी तनख्वाह की बेस पे काम करने वाला उस्ताद आपको शऊर नहीं दे सकता। शायद के तालीम दे दे, मैं उस चीज़ पे बहस नहीं करता, शायद, वरना उसकी गुफ्तगू में आपको तालीम भी नहीं मिल सकती। अपने किरदार को समझें, अपने किरदार को आइडियल बनाएं। आप उस्ताद हैं तो आप बच्चों के लिए रोल मॉडल बने, आप एक माँ हैं तो बच्चों के लिए रोल मॉडल बने, आप एक खानदान का बड़ा बुजुर्ग हैं तो आप अपनी पूरे खानदान के लिए रोल मॉडल बने। तब जाके ये तब्दीलियां आएंगी, तब जाके एक खानदान संवरेगा। जब खानदान संवरेगा, उससे कई खानदान और संवरेंगे, मुल्क संवरेगा। हमें किसी को तब्दीली के कहने की जरूरत नहीं है, हमें खुद को तब्दील करना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।